दोस्तों स्वागत है आपका एंट्रेंस सेक्शन के एक और वीडियो में। अगर आप भी एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं डीडीयू, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बीएचयू और सीयूईटी के लिए, तो आपके लिए हमने जनरल नॉलेज की एक सीरीज चालू की है। ठीक है, तो उसका ये सेकंड क्लास होने वाला है दोस्तों। इस सेकंड क्लास में हम टॉप 30 के जनरल नॉलेज क्वेश्चंस आप लोगों को करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही अगर आपने हमारा पहला क्लास नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप जाके पहले क्लास को भी देख लीजिएगा। तो चलिए आज के अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस प्रकार के तमाम अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पे आज का पहला प्रश्न आ चुका है। ये प्रश्न दोस्तों कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं, जो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम में तो ये सवाल हर एक साल पूछे जाते हैं दोस्तों। तो चलिए पहला प्रश्न दोस्तों हमारा कह रहा है कि फ्रांस सरकार का आधिकारिक दस्तावेज क्या कहलाता है। फ्रांस गवर्नमेंट का जो आधिकारिक दस्तावेज है उसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन दोस्तों ब्लू बुक, बी है ऑरेंज बुक, सी है येलो बुक और डी है रेड बुक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ऑरेंज बुक उसको कहा जाता है, जो कि आधिकारिक दस्तावेज होता है फ्रांस की सरकार का। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न कर रहा है कि स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। जैसे कि हमारे यहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह आपको पता होगा दोस्तों, अशोक स्तंभ को माना जाता है। ठीक है, तो स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। ऑप्शन दोस्तों ईगल, बी है शेर, सी है दोस्तों हाथी और डी है हॉक। इसमें दोस्तों यहाँ राष्ट्रीय चिन्ह दिया हुआ है, तो राष्ट्रीय चिन्ह की जगह राष्ट्रीय पशु कर लीजिएगा। ठीक है, तो यह स्पेन का जो राष्ट्रीय पशु है दोस्तों वो यहाँ पे आपका ईगल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया राष्ट्रीय चिन्ह ही दोस्तों ईगल है। ठीक है, स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह की बात अगर करें दोस्तों तो ईगल है। हमारे यहाँ का अशोक स्तंभ है दोस्तों, जिसमें 4 सिर होते हैं। ठीक है, जो कि दिखाई 3 ही पड़ते हैं, लेकिन एक आगे की तरफ भी होता है, पीछे की तरफ भी होता है दोस्तों। तो स्पेन की बात करें राष्ट्रीय चिन्ह का तो इसको ईगल है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा कह रहा है कि भारत का कौन सा धरोहर यूनेस्को की सूची में शामिल है। भारत का ऐसा कौन सा धरोहर है जो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। दोस्तों यूनेस्को वर्ल्ड की जितनी भी प्राचीन धरोहर होते हैं उनको एक सूची में शामिल करके रखता है। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज उसको कहते हैं दोस्तों। तो इसमें दोस्तों हमारा लाल किला ऑप्शन है, बी है रानी की वाव, सी है पश्चिम की घाट और डी है ये सभी। तो 28 का जो हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा दोस्तों उसका ऑप्शन हो जाएगा रानी की वाव। रानी की जो वाव है आपने इसकी तस्वीर नोट पर भी देखी होगी। कौन से नोट पे है दोस्तों, शायद 2000 के नोट, 2000 के नोट में नहीं दोस्तों, शायद 500 के नोट पे रानी की जो वाव है दोस्तों, रानी की वाव नहीं दोस्तों, 100 के नोट पे दोस्तों रानी की वाव की तस्वीर आपको दिखने को मिल जाएगी। तो ये दोस्तों वर्ल्ड की, भारत की जो है ये यूनेस्को में इसको शामिल किया गया है दोस्तों। भारत का ये स्थल है जिसको यूनेस्को में से शामिल किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें से किसने लुप्त होती महिलाओं का विचार दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन है दोस्तों हेलेन केलर, बी है एम्मा वाटसन, सी है मेघा पाटेकर और डी है अमर्त्य सेन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अमर्त्य सेन जो है उन्होंने लुप्त होती महिलाओं का विचार दिया है। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि जगजीवन राम की समाधि निम्न में से कौन है। समता स्थल, बी है अभय घाट, सी है वीर भूमि और डी है महाप्रयाण घाट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, समता स्थल जो है वो जगजीवन राम की समाधि स्थल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि शक्ति स्थल का संबंध किससे है। तो दोस्तों ऑप्शन दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है इंदिरा गांधी और डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो शक्ति स्थल का जो संबंध है दोस्तों वो इंदिरा गांधी जी से है। इंदिरा गांधी जी का जो समाधि स्थल है वो आपका शक्ति स्थल है। जैसा कि आपने देखा जो समता स्थल है वो किसका है, जगजीवन राम का है, और जो शक्ति स्थल से संबंधित है वो इंदिरा गांधी जी का है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि चैत्रा भूमि का संबंध किससे है। ऑप्शन दोस्तों बी आर अम्बेडकर, बी इंदिरा गांधी, सी चौधरी चरण सिंह और डी जगजीवन राम। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बी आर अम्बेडकर जी से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि खतरा को इंगित करने के लिए किस प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन दोस्तों लाल त्रिकोण, बी है लाल प्रकाश, सी है हरा प्रकाश और डी है रेड क्रॉस। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा रेड क्रॉस जो है वो चिकित्सा का प्रतीक होता है। लाल त्रिकोण जो है दोस्तों वो आपके खतरा को इंगित नहीं करता है। खतरा को इंगित करने के लिए दोस्तों लाल प्रकाश का उपयोग किया जाता है। ठीक है,
या लाल त्रिकोण भी हो जाएगा दोस्तों, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं, लेकिन प्रतीक चिन्ह का बात करें तो लाल त्रिकोण होगा, और रंग की बात की जाती है तो लाल प्रकाश की बात की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों है कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दोस्तों धनबाद, बी है पणजी, सी है देहरादून और डी है लखनऊ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में दोस्तों भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की बात करें तो वो आपका देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, ऑप्शन है दोस्तों आपके भोपाल, बी है लखनऊ, सी है बेंगलुरु और डी है कोलकाता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में स्थित है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। अगला प्रश्न कह रहा है कि दोस्तों स्टैचू ऑफ लिबर्टी संयुक्त राज्य अमेरिका को किस देश ने भेंट की थी? ऑप्शन है दोस्तों इंग्लैंड, बी है फ्रांस, सी है जर्मनी और डी है स्विट्जरलैंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस ने भेंट की थी। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा हमारे यहाँ स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रतिमा को जोड़ के बनाई गई है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? महात्मा गांधी जो अपनी आत्मकथा थी, ऑटोबायोग्राफी, वो किस भाषा में लिखी थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गुजराती में लिखी थी। जैसा कि आपको पता होगा महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, वो गुजरात के निवासी थे, तो उन्होंने अपनी जो आत्मकथा थी वो गुजराती भाषा में लिखी थी। ऑप्शन है दोस्तों अगला कि चलचित्र स्लमडॉग मिलियनेयर उपन्यास Q&A पर आधारित है, उसके लेखक एक भारतीय हैं, उनका नाम क्या है? ऑप्शन दोस्तों खुशवंत सिंह, बी है खालिद मोहम्मद, सी है सरबजीत सिंह और डी है विकास स्वरूप। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, विकास स्वरूप इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? ठीक है, ऑप्शन तो झुम्बा लाहिड़ी, बी है स्टीव अरविंद अडिग जो है सी ऑप्शन है दोस्तों, और डी है पॉल कुर्गमैन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अरविंद अडिग। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय मूल के उस लेखक लेखिका का नाम क्या है जिनके उपन्यास दी इनहेरिटेंस ऑफ लॉस को मैन बुकर पुरस्कार मिला है? ऑप्शन तो विक्रम सेठ, बी है किरण देसाई, सी है सलमान रुश्दी और बी है BS नैपाल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, किरण देसाई उनके लेखक हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किताब द नेमसेक का लेखक कौन है? ऑप्शन दोस्तों विक्रम सेठ, सी है झुम्पा लाहिड़ी, सी है शोभा डे और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, झुम्पा लाहिड़ी इसके लेखक है द नेमसेक के। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों पुस्तक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन है दोस्तों कपिल देव, बी है नेल्सन मंडेला, सी है बेनजीर भुट्टो और डी है तस्लीमा नासरीन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कपिल देव इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों गुलामगिरी का लेखक कौन था? और दोस्तों पुस्तकों से बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि पुस्तकों के लेखक जो होते हैं उनका नाम बहुत बार दोस्तों इसमें पूछा जाता है। ऑप्शन है दोस्तों गुलामगिरी के लेखक में बी आर अम्बेडकर, बी है दोस्तों ज्योतिबा फूले, सी है महात्मा गांधी और डी है पेरियार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फूले इसके लेखक हैं गुलामगिरी पुस्तक के। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि ओडिसी किसकी कृति है? ओडिसी किसकी कृति है यानी कि इसके लेखक कौन है? ए है दोस्तों शेक्सपियर, बी है वर्ड्सवर्थ, सी है होमर और डी है अर्नेस्ट हेमिंग्वे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, होमर इसके लेखक हैं ओडिसी के। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों मैला आंचल पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है दोस्तों रामचंद्र शुक्ल, बी है सुकविता नंदन पंत, सी है फणीश्वर दास रेणु और डी है विष्णु प्रभाकर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फणीश्वरी नाथ रेणु। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा कह रहा है कलिंग पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? कलिंग पुरस्कार का जो संबंध है दोस्तों वो किस क्षेत्र से है? ऑप्शन है दोस्तों फिल्म से, बी है पत्रकारिता से, सी है विज्ञान से और डी है साहित्य से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, पत्रकारिता से संबंधित है कलिंग पुरस्कार। और अगला प्रश्न दोस्तों हमारा कह रहा है सरस्वती सम्मान का संबंध किस क्षेत्र से है? सरस्वती सम्मान किस संबंधित क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन दोस्तों खेल, बी है फिल्म, सी है चिकित्सा और डी है
साहित्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों सरस्वती सम्मान दिया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि फिल्म जगत में उल्लेखनीय योगदान हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन है दोस्तों हमारा वाचस्पति पुरस्कार, सी बी है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, सी है धन्वंतरी पुरस्कार और डी है शंकर पुरस्कार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन बी, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी। आशा पूर्णा देवी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सी है दोस्तों अमृता प्रीतम और डी है महादेवी वर्मा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन है आशा पूर्णा देवी जी थी, उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले प्राप्त हुआ था। ठीक है, हमारा आज का अंतिम प्रश्न कर रहा है कि भारत की मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है। ऑप्शन है तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, बी है वाचस्पति पुरस्कार, सी है अशोक चक्र और डी है परम विशिष्ट सेवा मेडल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत की किसी भी मान्यता प्राप्त भाषा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपने हमारा पहला क्लास नहीं देखा था जनरल नॉलेज का, तो उसको भी देख लीजिएगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मिल जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही अपने तैयारियों को एक अच्छा रूप देने के लिए इंट्रेंस जंक्शन से जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस प्रकार के तमाम अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।